अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिए, ताकि गार्डनिंग से जो भी रिलेटिव वीडियो रहेगा आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे देखिए मियाज़ाकी मैंगो के बारे में, जो इंडिया में इस आम को काफ़ी तेज़ी से बेचा जाता है और हर नर्सरी वाला इसको गारंटी लेता है कि सब भाई हमारा रियल है, हमारा 100% गारंटी लेके बेचा जाता है। तो आज हम बात करेंगे मियाज़ाकी आम के बारे में। तो देखिए ये आम जापान का सबसे फेमस और पूरी दुनिया का सबसे महंगा आमों में से एक आम माना जाता है, और इस आम को जापान में खेती करते हैं। और इसका जो खेती के पीछे जो रहता है आम को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। किसान लोग इस आम के पीछे काफ़ी मेहनत करते हैं और मेहनत के ही कारण इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलता है। इस आम में देखा जाए तो एक प्लांट में कम से कम 3 से 4 ही आम लिया जाता है, बाकी जितना भी आम रहता है वो सब आम हटा देते हैं। क्वालिटी के ऊपर चेक किया जाता है, उसमें से जिसका क्वालिटी अच्छा रहता है उसी को अच्छा प्राइस मिलता है, बाकी उस आम का रेट घट जाता है। मियाज़ाकी का जो आम जो रियल प्राइस है वो आपका $30 से लेकर $50 के बीच में जापान में बिकता है, और बाकी देश विदेश इसका अलग अलग स्टेट में इसका आम काफ़ी महंगा और सस्ता दामों में बिकता भी है। अब बात करते हैं मियाज़ाकी का जो आम होता है। असल में बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जो अमेरिका का जो इरविन मैंगो है उसी को उगाया गया है जापान में, उसी को मियाज़ाकी के नाम से बेचा भी जाता है, ताकि इरविन मैंगो भी सेम टू सेम देखा जाए तो मियाज़ाकी के ही आम की तरह वो भी मिलता जुलता है। जो बहुत वैज्ञानिक लोगों का ये भी कहना है, बहुत वैज्ञानिक लोगों का ये भी कहना है कि इरविन मैंगो का ही सीड से उगाया गया मियाज़ाकी आम है, जिसका जो उसी का पेरेंट है, ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि जो इंडियनी मैंगो का सीड से उगाया गया मियाज़ाकी आम है। सब लोगों का अलग अलग मानना है, अलग अलग कहना भी है, पर अभी तक इसका कोई भी असली सच्चाई किसी को मालूम नहीं पा रहा है कि मियाज़ाकी मैंगो किस मैंगो का सीड से उगाया गया है। ये पूरी तरह से अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं आखिर ये मैंगो इतना महंगा क्यों बिकता है। तो ये महंगा बिकने का कारण यही होता है कि इस आम के काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद इसका जो क्वालिटी रहता है उसी के ऊपर ध्यान दे के इस आम को बेचा जाता है। और इस आम का जो रियल प्राइस है वो आपका $30 से लेकर $50 के बीच में बेचा जाता है। अब हम बात करते हैं जो मियाज़ाकी जो आम है वो इंडिया में इसको काफ़ी तेज़ी से क्यों बेचा जा रहा है, और हर नर्सरी वाला ये भी गारंटी 100% गारंटी लेके बेचा जाता है कि हमारा ये नर्सरी का जो मियाज़ाकी का मैंगो है 100% रियल है, भरोसा देके और उस आम को बेचा जाता है। इंडिया में देखा जाए तो मियाज़ाकी का पर प्लांट 1000 रुपये से लेकर आपको 2000 तक प्लांट बेच रहे हैं, और बेचने के बाद भी प्लांट का क्वालिटी देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। नया ग्राफ्टिंग का प्लांट ही दे देते हैं ताकि मरने का चांस 100% बढ़ जाता है। असल में यहाँ देखा जाए तो जो मियाज़ाकी जो मैंगो है जो जापान में उगाया जाता है, वहाँ पे जापान का जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से बैन किया गया है कि इस आम को बाकी दुनिया में इसको नहीं उगाया जा सकता है, ताकि अगर इस आम को बाकी जगह भी अगर उगा दिया जाए तो इस आम का कुछ भी इज्जत नहीं रहेगा और कुछ भी उतना वैल्यू घट जाएगा। तो देखा जाए तो मियाज़ाकी सिर्फ जापान में ही उगाया जाता है, बाकी कंट्री में इस आम को उगाने का अनुमति जापानी सरकार नहीं दिया है। जैसे देखा जाए तो अगर ये आम बाकी जगह भी उगाते जैसे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है, तो इन लोग भी चाहिए तो मियाज़ाकी आम उगा सकता था, मगर बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। इसके कारण ये आम बिल्कुल भी नहीं उग रहा है। और वहाँ पे देश विदेश में अगर कोई भी किसान आम का प्लांट लगाते भी हो तो काफ़ी अच्छी तरह से चेक किया जाता है ये प्लांट रियल है या नकली है, इसके बाद ही वो आम को लगाया जाता है। मगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो कुछ भी नकली आमों के नाम पे बेच के बेचा जाता है, और उसको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा में इसको आम को बेच भी देते हैं, जो मियाज़ाकी के नाम से बेच भी देते हैं, और असल में रियल में कुछ और आम निकलता है। तो देखा जाए तो देखिए मियाज़ाकी जो आम है वो जापान में पूरी तरह से बैन है, उसको बाकी कंट्री में इस आम को उगाया भी नहीं जा सकता है, नहीं इसका खेती भी किया जाता है। पर अगर किसी किसान ने इस आम को उगा भी लिया, अगर खेती भी करते उस आम को, तो उस आम को इंटरनेशनल मार्केट में कोई इज्जत भी नहीं है, और उस आम को कौड़ी के भाव में बिकेगा। बिल्कुल भी आपका $10 तक भी उस आम को कीमत नहीं जाएगा मियाज़ाकी आम के। जो जापान का ही मियाज़ाकी आम है उसी को इंटरनेशनल मार्केट में उसका वैल्यू है, बाकी किसी और कंट्री का भी कोई आम मियाज़ाकी के नाम से आता है तो उस आम का कुछ भी वैल्यू नहीं है, वो आपका कौड़ी के भाव में ही बिकेगा, ये हमेशा गारंटी रखिए। अगर कोई भी किसान इंडिया में मियाज़ाकी आम का खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लीजिए पूरा, भले ही आपका 1 महीना जाए 6 महीना जाए, इसके बाद ही आप उस आम को प्लांट को आप लगाइए। मगर कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा का इन्वेस्ट करके मियाज़ाकी आम अपने इंडिया में मत उगाइए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपको देख लीजिए कि ये बाकी कंट्री में भी इस आम का वैल्यू है कि नहीं है, इसके बाद ही आम का प्लांटेशन कीजिए। क्योंकि इंडिया में जो बेचा जाता है वो काफ़ी महंगा प्लांट बेचा जा रहा है, और जितना भी नर्सरी वाले ने मियाज़ाकी आम के बारे में जो रिव्यू दिया है और दिखाया है, सबका अलग अलग डिफरेंट आम मिला है, किसी का भी एक भी रियल वेराइटी नहीं दिखा है। जैसे मान लीजिए काटीमन हो गया, बनाना मैंगो हो गया, जितना नर्सरी वाले में दिखाया सेम टू सेम मिलता भी है, पर मियाज़ाकी आम जितना नर्सरी वाले में दिखाया है उसका रिव्यू दिया है सबका अलग अलग है, सबका किसी को भी एक जैसा नहीं मिलता है। असल में जो मियाज़ाकी का जो रियल प्लांट होता है उसका ऐसा मानना जाता है जिसका पत्ता रहता है वो अम्रपाली आम के जैसा है, अम्रपाली मैंगो का पत्ता से मिलता जुलता है, और जो इसका आम है वो रेड पाल्मर के आम की तरह मिलता जुलता है, मगर रेड पाल्मर गोल होता है, मगर ये अंडे के आकार में मियाज़ाकी का जो आम होता है वो होता है। तो जब भी आप कोई भी किसान इंडिया में सोच रहे हैं कि हम आम को प्लांट लगा के
हम खेती करें और वो करोड़ों रुपए कमाएं, तो बिल्कुल वहम में मत फंसिए। पहले उसको अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए। अगर रिसर्च करने के बाद देखिए इंटरनेशनल में इस इंडिया में इंडियन मियाजाकी आम के जो होता है उसका फ्रूट का वैल्यू है कि नहीं है, इसके बाद ही आप बेचिए। अगर मान लीजिए वैल्यू नहीं है तो आप इतना महंगा में से महंगा खेती भी करके और इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करने के बाद भी आपका अच्छा मुनाफा ना आए तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है मियाजाकी आम को प्लांटेशन लगाने के। दूसरी बात रही इंडिया में, तो देखिए इंडिया में असल में बात करें तो इंडिया में 3000 से ऊपर वेराइटी पहले से इंडिया में मौजूद है। तो इंडिया में वैसे भी विदेशी आम को टिकना बिल्कुल भी नामुमकिन है। ये बात तो आप हमेशा आप लोग भी जानते हैं कि विदेशी आम तो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं टिक पाता है, क्योंकि यहाँ पे 3000 से ऊपर इतना ज़्यादा वेराइटी है और एक पे एक इंडियन वेराइटी खुद भी है। तो इंडियन मार्केट में तो इसको बिल्कुल भी विदेशी आम को टिकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है। तो आप जब भी कोई भी नर्सरी वाला आपको गारंटी लेके प्लांट देता है, अगर आप लगाना भी चाहते तो पहले उस प्लांट लगा लीजिए और मियाजाकी का पहले असल में जो भाव है वो आप इंटरनेशनल मार्केट में चेक कीजिए कि बाकी कंट्री का जो मियाजाकी आम है उसका क्या रेट मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जापान छोड़ के बाकी जितना भी कंट्री का है उसका कुछ वैल्यू नहीं है। बिल्कुल में इतना मेहनत और इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और इंडिया में देखा जाए तो असल में रेड पाल्मर हो गया, इरबिन हो गया, या जो थाईलैंड का कुछ और वेराइटी है उसी को मियाजाकी के नाम से बेचा भी जाता है। अगर कोई नर्सरी वाला आपको गारंटी लेके बेचता है, बेच भी देता है, तो पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लीजिए, इसके बाद इसका प्लांटेशन कीजिए। डायरेक्ट प्लांटेशन करने से आपका भी नुकसान होगा और कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। अगर आपको मियाजाकी प्लांट लेना भी है या ख़रीदना भी है तो सबसे अच्छी तरह से उसको रिसर्च करके ही खरीदिए। इसके बाद नहीं तो जल्दबाजी मत कीजिए। अगर जल्दबाजी आप करेंगे तो सिर्फ आपका पैसा जाएगा, टाइम जाएगा और मेहनत वेस्ट होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आप हमेशा याद कीजिए, इसके बाद ही आप मियाजाकी का आम को लीजिए। अगर ऐसा ही आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। बाय बाय।